नियम कानून जो भी हम लोग अपना बनाते हैं, उस नियम कानून में कौन अनुपालन करे और कौन ना अनुपालन करे, कैसे अनुपालन करे कैसे ना अनुपालन करे, इन सब चीजों के लिए मैं अपना मानता हूँ कि 3 कारक है जो किसी के कदम को गलत उठाने के लिए रोकते हैं। पहला, डर। लज्जा। डर किस चीज का कि अगर हम कोई गलत कदम उठाएंगे दूसरा है लज्जा। जब वैसा कदम उठाएंगे वैसे समाज में उनकी प्रतिष्ठा है और या फिर मेरी ही क्या इज्जत रह जाएगी, मेरी रह जाएगी, तमाम तो भले आकर्षण होगा आलिंगन के लिए, चाहे तो मिलने के लिए जाएंगे तो कदम अपने आप। तीसरा होता है लक्ष्य पाने की ललक। अगर जीवन में लक्ष्य पाने की ललक हमें पैदा हो तो मुझे बनना है, व्यवसायी बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, जो भी अपना जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, इस बनना है, इस बनना है, तब कदम दाएं बाएं नहीं जाए। अगर उस लक्ष्य पर हमारा ध्यान, क्योंकि रात दिन वैसे ही अपने करीब 5 मिनट कहीं हमारा समझ जाएगा, फिर जैसे किताब पे ध्यान नहीं कर इतना मेरा उस 5 मिनट में तो हम ये पढ़ लिए होते ये लिख लिए होते। तो अगर ये 3 चीजें बच्चों में है, लड़का हो या लड़की, उससे नहीं पता, अगर ये 3 चीजें बच्चों के पास है तो बच्चे कभी गलत नहीं। ये 3 चीजें हैं। डर किसी का नहीं, कारण उसके पीछे तमाम है कि पता चले जाके लटक लिए, चाचा डांट दे तो माँ और बाप दोनों मिलकर उससे लड़ना शुरू कर दें कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई हमारे बेटे को डांटने की, हमारी बेटी को डांटने की, ये वो जो भी है लड़ना। ताऊ डांट दें तो अपना बुराई, अपना तो न तो चाचा को डांटना है, ताऊ को डांटना है, मम्मी पापा को इसलिए नहीं डांटना क्योंकि पता ही नहीं चलता बिटिया क्या करती है, इनको बिल्कुल नहीं पता चलता। पड़ोसी को सब सही, पड़ोसी के घर में चर्चा होगी, बातचीत अगर होगी तो इसके ये क्या क्या करती है, किससे मिलती है, किससे बात करती है, कौन सहेली है इसकी, कौन सहेली नहीं है इसकी, किससे खटपट चल रही है इसकी, किससे बात, को सब पता होगा। लेकिन पड़ोसी एक बार भी इनसे नहीं बताएगा, क्योंकि जिस दिन पड़ोसी आ जाएगा बताने उसे डंडा और उठ जाएगा कि हमारी बेटी पर लांछन लगा रहे हैं, अपनी बेटी का नहीं देख रहे हैं, अपने बेटे का नहीं देख रहे हैं। परिणाम क्या होगा कि वो व्यक्ति बताएगा। तो माँ बाप को पता नहीं, बाकी जिसको पता है उसको कोई लेना देना नहीं, वो इसको भी खबर नहीं करेगा, किसी अन्य को भी खबर नहीं करेगा। तो डर खत्म, लज्जा इसलिए खत्म हो गया कि इस मोबाइल फोन में झूठ बोलने की हमको हैबिट ला दिया। हम लोग दिन भर में कितना झूठ बोल जाते हैं। पहले कहा जाता कि झूठ बोलना पाप है, तो मुझसे बहुत कम कब झूठ बोले आदमी, जब मेरे झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हैं, सही, किसी को न्याय मिल जाए, तो वहां झूठ हम थोड़े बहुत अलाउ में थे। मोबाइल फोन अभी हमें झूठ बोलने में जुबान लड़खड़ाती थी, सुबह से शाम तक इतना झूठ मोबाइल बुलवा रही कि बोलते बोलते कॉन्फिडेंटली आदमी झूठ बोलने लगा। हर बच्चा बिल्कुल इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है कि माँ बाप को, मतलब कोई गंगा में डूब के कहे कि बच्चा आपका झूठ बोल रहा है तो विश्वास ही नहीं, मेरा बच्चा झूठे से। उससे मैंने पूछा है, क्योंकि न तो उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, नजरें नीचे जा रही हैं, न झुक रही है, सीधा कॉन्फिडेंस के साथ अपना बोल रहा कि नहीं मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा मैंने किया ही नहीं। तब माँ बाप के लिए भी कोई चारा नहीं बचा। तो ये लगातार जो झूठ बोलने की आदत हम लोगों को पड़ गई, इसकी वजह से बच्चे बचपन से झूठ बोलना शुरू कर, हम उनके सामने ही झूठ बोल रहे हैं। बच्चा तो हमसे ही सीखेगा ना। तो हम जब बच्चे के सामने झूठ बोल रहे हैं वो भी हमसे झूठ अपना बोलना शुरू कर देता है, हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमसे क्यों झूठ बोलेगा, हमारा बच्चा हमसे झूठ नहीं बोलेगा, हम भले उसके सामने झूठ बोल रहे हैं। बच्चा हमारे कहने से कम हमारे करने से ज्यादा सीखता है। हम क्या करते हैं वो ऑब्जर्व करता है, हम क्या कह रहे हैं उससे वो उतना ज्यादा उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत कम प्रभाव पड़ता है। हम क्या करते हैं उसी को सीखेगा, उसी को देखेगा जो बहुत छोटा हो, फिर बड़े में जो दोस्त मित्र याद करेगा उससे सीखेगा, रिश्तेदार नातेदार जो होंगे उससे सीखेगा। तो ये पूरे पूरे समाज का उत्तरदायित्व है कि इस तरह के हम लोग पाश्चात्य कल्चर से धीरे धीरे प्रभावित होते चले जा रहे हैं मोबाइल फोन के माध्यम से, और चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारा बच्चा हो भारतीय संस्कारों से पला बढ़ा, सारी सुविधाएं उसको पाश्चात्य वाली दे दी जाए, कपड़े लत्ते सब पाश्चात्य वाले दे दिए जाए,
नहीं तो आप रूढ़िवादी मानसिकता के मान लिए जाएंगे। अपनी सोच बदलिए।